गिरफ्तारी के करीब 230 दिन बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलती है। ये बताती है कि सिस्टम में ऐसी अंधेरगर्दी है जो किसी भी निर्दोष को दोषी बनाने की चाल चल सकती है। आर्यन खान को मिली क्लीन चिट बताती है कि जांच के नाम पर ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था है जो किसी भी निर्दोष को फंसा सकती है। आर्यन को मिली क्लीन चिट इस बात की गवाही है कि अधिकारियों का ऐसा मकड़जाल सिस्टम के भीतर है जो आम लोगों की जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। इस खबर में दो किरदार हैं, एक शाहरुख का बेटा आर्यन, दूसरा किरदार एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। आर्यन निर्दोष निकलता है भ्रष्टाचार के उस जबड़े से जहां आरोप झूठे निकले, जांच फर्जी निकली, सबूत तो कुछ मिला ही नहीं। सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि 6 लोगों के खिलाफ एक सबूत नहीं आया। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली। जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा और वहां के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमियां थी और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। 20 लोग जिनको हमने अरेस्ट किया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, उनमें से 20 में से हमने 14 लोगों के खिलाफ हमारे पास प्रमाण है। अक्टूबर के महीने में पहले हफ्ते में ही कार्डेलिया क्रूज पर गए कई सेलिब्रिटीज में शामिल आर्यन खान समेत 20 लोगों को एनसीबी की टीम ने दागी अफसर समीर वानखेड़े की अगुवाई में हुए छापे के बाद पकड़ा। सोचिए, जहां आर्यन के खिलाफ सबूत का साथ तक नहीं मिला, वहां 27 दिन तक आर्यन खान को बिना सबूतों की हुई गिरफ्तारी में जेल काटनी पड़ी। जिंदगी के 648 घंटे और कभी ना भूल पाने वाली मानसिक यातना को आर्यन ने झेला, आखिर क्यों? मैं तो इस नजरिए से देखता हूँ कि ये जो गलत चैप्टर था ये जल्दी ही खत्म हो गया और इस चैप्टर को बंद किया जाए और जहां तक आर्यन खान का सवाल है वो आगे अपने फ्यूचर देखें। एक बोगस केस जो है फाइल किया हुआ था, शुरू से हम एक ही सवाल उठा रहे थे कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जो भी ड्रग्स, एलिट ड्रग्स जो सीज किया हुआ है उसकी कनेक्टिविटी, कौन से ड्रग्स की कौन सी क्वांटिटी किससे कनेक्टिविटी है, ये भी चीज काफी हद तक उन्होंने एनसीबी ने प्रूव नहीं कर पाए। रही बात यहाँ पे जो क्लीन चिट मिली इन लोगों को, तो हम तो शुरू से यही बता रहे थे कि अगर कोई चीज अगर एविडेंस है रिकॉर्ड में तो उसको पुटअप करो। आज वही चीज अगर एनसीबी एसआईटी खुद कंफर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं से हमें पार्टली इस चीज का बेनिफिट जरूर मिल रहा है कि जो हम शुरू से बता रहे थे आज वो कंफर्म हुआ है। बट एक सवाल जो मेजर उठता है वो ये उठना चाहिए कि जो 1 महीना इनको जो हरासमेंट हुआ, जो 1 महीना जेल के अंदर इनको निकालना पड़ा, वो एक्ट को ये लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? देश की न्याय व्यवस्था का सिद्धांत है 100 दोषी भले छूट जाएं, एक निर्दोष को जेल ना हो। सोचिए, उसी व्यवस्था में ऐसा दलदल बना है जिसमें आर्यन खान धंसने से तो बच गए लेकिन दर्द और दाग झेलना पड़ा। उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस प्रमाण नहीं हमें मिले। हमने उनको ये हमारे फाइंडिंग में उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। अब आपको समझना जरूरी, आखिर किस आधार पर आर्यन को समीर वानखेड़े और उनकी टीम फंसाना चाहती थी लेकिन फंसा नहीं पाई। पहला उसमें यह था कि आर्यन खान के पास से रेड करने के टाइम यानी कि छापेमारी के दौरान कोई भी ड्रग्स उनके पास से बरामद नहीं किया गया था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस मामले में जब छापेमारी की गई तो जो बाकी लोगों के ऊपर से ड्रग्स बरामद की गई थी उससे ही आर्यन खान से मिला हुआ ड्रग्स बताया गया था। तीसरा, कंजम्पशन को लेकर यानी कि ड्रग्स का सेवन करने को लेकर आर्यन खान के ऊपर आरोप लगे थे। एसआईटी ने पाया कि उस वक्त की जो तत्कालीन टीम थी जिसका प्रतिनिधित्व समीर वानखेड़े कर रहे थे, उस वक्त मुंबई के जोनल डायरेक्टर, उन्होंने आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं कराया था। चौथी बात व्हाट्सएप चैट को लेकर कही जा रही है। व्हाट्सएप चैट में शुरुआत में आरोप लगाया था कि ऐसा लग रहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में शामिल हो सकते हैं आर्यन खान, लेकिन एसआईटी ने दावा किया हुआ है कि जब व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया तो कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे कि यह पता चल पाए कि आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स के कारोबार से लेना देना है या नहीं है।
फर्जी जन्म जाति प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का आरोपी, छापेमारी में ड्रग्स माफिया को छोड़ बाकी को फंसाने का आरोपी, फिक्सिंग करके गवाहों के जरिए लोगों को फंसाने का आरोपी, फर्जी केस में सेलिब्रिटीज को फंसाने का आरोपी समीम वानखेड़े। इनसे अब सवाल होता है, आर्यन केस को लेकर बोलती बंद हो जाती है। समीर वानखेड़े जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आर्यन को उसमें क्लीन चिट देने की बात कही जा रही है, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। क्या कहना है आपका? आपने पूरा मामला देखा था। सॉरी, मुझे कुछ नहीं कहना है। नूर एनसीबी प्लीज हैव द रिस्पेक्ट ऑफ। सॉरी कहकर मुझे नहीं कुछ कहना, ये बोलने वाली समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने कानून का गजब का फंदा बनाया, जिसमें आर्यन खान की इंटरनेशनल रैकेट से कनेक्शन जोड़ने वाली व्हाट्सएप चैट तक का दावा हुआ। ऐसी चैट जिसका कोई संबंध नहीं मिला। एनसीबी की टीम का सच अब खुद एनसीबी मुखिया एसएन प्रधान से सुनिए। व्हाट्सएप चैट या कोई भी चैट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी भी माध्यम से हो, उसका कॉरपोरेशन फिजिकल होना चाहिए। कई बार माननीय न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आप व्हाट्सएप चैट पे किसी चीज की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर कॉरपोरेशन एंकरिंग अगर कोई फिजिकल एविडेंस के साथ शर्तिया नहीं होता है तो वो अपने आप में एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है। समीर वानखेड़े और उसकी टीम के ऐसे ही फर्जीवाड़ों की जांच के लिए एसआईटी बनी। आगे आर्यन अपनी जिंदगी के उन 27 दिनों को भुलाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की तलवार गिरेगी। गृह मंत्रालय ने समीर वानखेड़े के दागों का हिसाब करना तय कर दिया। खबर है, समीर वानखेड़े के खिलाफ वित्त मंत्रालय कड़ा एक्शन लेगा। जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। आर्यन खान का ये केस एक नजीर बन गया है, जो बताता है कि अन्याय होने से रोकने के लिए जिन कानून और कानून का पालन कराने वाले अफसरों को रखा जाता है, वही अधिकारी उसी कानून से खेल करके अन्याय करने लगते हैं, जिनके खिलाफ कड़ी दस्तक जरूरी है। दिल्ली से अरविंद ओझा, तंसीम हैदर और मुनीश पांडे के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी, आज तक।